चलिए बिहार की बात करते हैं। महिलाओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। महिलाओं की पहली पसंद कौन है? बिहार के प्रवासियों ने किसे साथ दिया है? किसकी सरकार चाहते हैं? अपनी परेशानियों को देखते हुए देखिए। बिहार में हुए ऐतिहासिक वोटिंग टर्नआउट के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी राजनीतिक दल आंकड़ों को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत में उछाल के पीछे के अहम वोटिंग पैटर्न को लेकर अलग अलग आकलन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मतदान प्रतिशत अचानक कैसे बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि प्रवासी और महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। छठ पर्व की वजह से भारी संख्या में प्रवासी बिहार में मौजूद थे। बिहार के प्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ महिलाओं में भी वोटिंग के लिए गजब उत्साह देखा गया। शहर से लेकर गांवों तक के बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। वोटिंग परसेंटेज रहा है फर्स्ट फेज में, कितना उत्साह बढ़ रहा है और क्या इशारा लग रहा है? स्पष्ट है कि विकास को नई रफ्तार मिलती रहनी चाहिए। एनडीए सरकार ने जो गति दी है विकास को, जनता उस गति के साथ चलना चाहती है और उसने वोट को चोट से ये स्पष्ट किया कि जनता पूरी तरह से विकास के साथ है। सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार की एक बड़ी आबादी देश के दूसरे हिस्सों में कामकाज के सिलसिले में रहती है। ऐसे लोग साल में एक दो बार ही घर पर लौट पाते हैं। इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। मतदान न करने की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम जरूर हो जाता था। दूसरी तरफ बिहार की महिला मतदाता आमतौर पर वोटिंग के प्रति उदासीन रहती थी, लेकिन इस बार महिलाओं ने पहले से ही वोटिंग की तैयारी कर रखी है, जिसका असर मतदान के लिए महिलाओं की लंबी कतारों के रूप में देखा गया। अब सवाल है कि क्या प्रवासी और महिला मतदाताओं के लिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर वो मतदान कर सकते हैं। प्रवासी मतदाता के लिए विकास प्रमुख मुद्दा हो सकता है, वहीं नौकरी, पलायन अहम फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा, कानून व्यवस्था भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत भी होगी बम्पर। 14 नवंबर को शाम वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। बिहार में कुछ नहीं मिलना है। पहले ये जो निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस एनडीए चला रहे हैं, पहले इसका न पहले बताएं हिसाब की 20 वर्षों में क्या काम। अब बात करते हैं महिला मतदाताओं की। चुनाव से पहले महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सरकार की तरफ से कैश बेनिफिट्स दिए गए हैं। महिलाओं के वोटिंग पैटर्न तय करने में जीविका दीदी योजना अहम भूमिका निभा सकती है। योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार कैश दिए गए। बिहार की करीब 1.30 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है। माना जा रहा है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग के पीछे इस योजना का भी अहम किरदार है। आपको बता दें कि शराबबंदी के पीछे भी महिलाएं पिछले चुनावों में जबरदस्त वोटिंग कर चुकी है। हालांकि ये मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल आज भी महिला वोटरों का वोटिंग पैटर्न तय करता है। का बुझाता चाची, अब के चुनाव में के आई? मोदी सरकार। काहे कि वो सब काम अच्छा से करता नहीं, महिलाओं पर भी ध्यान दिले बानी, यही से। और 10,000 रुपया खाता में सीधे होता उसे का हुई? ओसे रोजी रोजगार हुई सर। का चुनाव में क्या बुझाता? 10,000 रुपया जो खाता में होता उसे का हुई? रोजी रोजगार होगा, बहुत फायदा है। चाहते हैं जो मोदी जीते फिर दोबारा वैसे ही के वैसे अच्छे आगे बढ़ाए लोगों। तो क्या चाहिए हम लोगों के? यही न चाहिए। ये बहुत बिहार आगे बढ़ गया है, बढ़ा दिया है। पेंशन भी दे रहे हैं 1100 रुपया, और क्या चाहिए? राशन भी फ्री मिल रहा है। रोजी रोजगार सब चीज हमनी के मिलल बा। पैसा हमनी के 10-10 हजार मिलल बा ना, तो हमनी के उहे नहीं निमन बारे मोदी नीति दोसर के बा। आई लोग ठीक लागेला? ठीक लागेला हमनी के। महिला और प्रवासी वोटरों की वजह से मतदान बढ़ने का हर दल के नेता स्वागत कर रहे हैं। हर दल को उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना उनके लिए शुभ संकेत है। एक अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। बिहार में अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है। सियासी दल पहले फेज के मतदान के पैटर्न का आकलन कर रहे हैं, जिससे दूसरे फेज में मतदाताओं को अपने पाले में किया जा सके। माना जा रहा है कि पहले फेज के पैटर्न के बाद दूसरे फेज के मतदाताओं को लुभाने के लिए नई चुनावी घोषणाएं भी हो सकती है। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार की बात करते हैं। महिलाओं में चुनाव को लेकर उत्साह है।
महिलाओं की पहली पसंद कौन है? बिहार के प्रवासियों ने किसे साथ दिया है? किसकी सरकार चाहते हैं? अपनी परेशानियों को देखते हुए देखिए। बिहार में हुए ऐतिहासिक वोटिंग टर्नआउट के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी राजनीतिक दल आंकड़ों को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत में उछाल के पीछे के अहम वोटिंग पैटर्न को लेकर अलग अलग आकलन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मतदान प्रतिशत अचानक कैसे बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि प्रवासी और महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। छठ पर्व की वजह से भारी संख्या में प्रवासी बिहार में मौजूद हैं। बिहार के प्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ महिलाओं में भी वोटिंग के लिए गजब उत्साह देखा गया। शहर से लेकर गांवों तक के बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। वोटिंग परसेंटेज रहा है फर्स्ट फेज में, कितना उत्साह बढ़ रहा है और क्या इशारा लग रहा है? स्पष्ट है कि विकास को नई रफ्तार मिलती रहनी चाहिए। एनडीए सरकार ने जो गति दी है विकास को, जनता उस गति के साथ चलना चाहती है और उसने वोट को चोट से ये स्पष्ट किया कि जनता पूरी तरह से विकास के साथ है। सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार की एक बड़ी आबादी देश के दूसरे हिस्सों में कामकाज के सिलसिले में रहती है। ऐसे लोग साल में 1-2 बार ही घर पर लौट पाते हैं। इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। मतदान न करने की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम जरूर हो जाता था। दूसरी तरफ बिहार की महिला मतदाता आमतौर पर वोटिंग के प्रति उदासीन रहती थी, लेकिन इस बार महिलाओं ने पहले से ही वोटिंग की तैयारी कर रखी है, जिसका असर मतदान के लिए महिलाओं की लंबी कतारों के रूप में देखा गया। अब सवाल है कि क्या प्रवासी और महिला मतदाताओं के लिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर वो मतदान कर सकते हैं। प्रवासी मतदाता के लिए विकास प्रमुख मुद्दा हो सकता है, वहीं नौकरी, पलायन अहम फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा, कानून व्यवस्था भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत भी होगी बम्पर। 14 नवंबर को शाम वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। बिहार में कुछ नहीं मिलना है। पहले ये जो निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस एनडीए चला रहे हैं, पहले इसका न पहले बताएं हिसाब की 20 वर्षों में क्या काम। अब बात करते हैं महिला मतदाताओं की। चुनाव से पहले महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सरकार की तरफ से कैश बेनिफिट्स दिए गए हैं। महिलाओं की वोटिंग पैटर्न तय करने में जीविका दीदी योजना अहम भूमिका निभा सकती है। योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार कैश दिए गए। बिहार की करीब 1.30 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है। माना जा रहा है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग के पीछे इस योजना का भी अहम किरदार है। आपको बता दें कि शराबबंदी के पीछे भी महिलाएं पिछले चुनावों में जबरदस्त वोटिंग कर चुकी है। हालांकि ये मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल आज भी महिला वोटरों का वोटिंग पैटर्न तय करता है। का बुझाता चाची, अब की के चुनाव में के आई? मोदी सरकार काहे कि वो सब काम अच्छा से करता नहीं, महिलाओं पर भी ध्यान दिला बानी, यही से। और 10,000 रुपया खाता में सीधे होता उसे का हुई? ओसे रोजी रोजगार हुई सर। का चुनाव में का बुझाता 10,000 रुपया जो खाता में होता उसे का हुई? रोजी रोजगार होगा, बहुत फायदा है। चाहते हैं जो मोदी जीते फिर दोबारा वैसे ही के वैसे अच्छे आगे बढ़ाए लोगों। तो क्या चाहिए हम लोगों के? यही चाहिए। ये बहुत बिहार आगे बढ़ गया है, बढ़ा दिया है। पेंशन भी दे रहे हैं 1100 रुपया, और क्या चाहिए? राशन भी फ्री मिल रहा है। रोजी रोजगार सब चीज हमनी के मिलल बा। पैसा हमनी के 10-10 हजार मिलल बा ना, तो हमनी के उहे नहीं निमन बारे मोदी नीति दोसर के बा। आई लोग ठीक लागेला? ठीक लागेला हमनी के। महिला और प्रवासी वोटरों की वजह से मतदान बढ़ने का हर दल के नेता स्वागत कर रहे हैं। हर दल को उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना उनके लिए शुभ संकेत है। एक अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। बिहार में अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है। सियासी दल पहले फेज के मतदान के पैटर्न का आकलन कर रहे हैं, जिससे दूसरे फेज में मतदाताओं को अपने पाले में किया जा सके। माना जा रहा है कि पहले फेज के पैटर्न के बाद दूसरे फेज के मतदाताओं को लुभाने के लिए नई चुनावी घोषणाएं भी हो सकती हैं। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।